तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का Z2 वेरिएंट। सबसे बेस वेरिएंट है भाई। अगर जो आप 2024 में अपने फैमिली के लिए एक ब्रांड न्यू SUV प्लान कर रहे हैं और उस SUV में स्कॉर्पियो एन नाम आ जा रहा है तो भाई ये Z2 वेरिएंट आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो ये स्कॉर्पियो एन का बेस वेरिएंट आपके सामने आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ना, इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेशल है। तो वही सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। खासकर इस Z2 वेरिएंट में क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है और जो बेस मॉडल में अलॉय व्हील वगैरह दे दिया गया है, इसका क्या राज है। सबसे पहले इस गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो 13,85,000 एक्स शोरूम कीमत में आपको पड़ जाती है। ये पेट्रोल की कीमत है। डीजल भी आपको मिल जाएगा। जब आप पेट्रोल से डीजल में जाते हैं तो लगभग आपको 40,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होता है। अगर जो आप गाड़ी की चाबी की बात करेंगे तो ऐसी कुछ चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी आपको नॉर्मल देखने को मिल जाएगी, कोई भी बटन वगैरह नहीं दिया गया है। फ्लिप की दे दी गई है। सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है, पर यह है कि रिमोट से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो आप इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे भाई बिल्कुल बेस मॉडल वाली जो लुक है वो बरकरार रखी गई है। लोअर वेरिएंट में आपको ग्लॉसी फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो ऑफर किया गया है। सबसे ज्यादा हाईलाइट भाई इसका ग्रिल ही होता है फ्रंट में। हेडलैम्प की बात करेंगे तो बॉडी के हिसाब से डुअल बैरल हेडलैम्प जो है वो देखने को मिल जाएगा। लो बीम और हाई बीम आप एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है और जैसा कि ये बेस मॉडल है तो आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलेगा। और इसके लोअर ग्रिल की बात करेंगे तो पूरा फुल तरीके से आपको मैट फिनिश मिल जाता है। गैपिंग वगैरह का भाई काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। इस वजह से जो आपकी गाड़ी का इंजन रहेगा वो काफी कूल रहेगा। 209 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिल जाती है। ओवरऑल गाड़ी की जो फ्रंट प्रोफाइल है कुछ ऐसी निकल के आती है। और उसके बाद भाई जब आप इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को देखते हैं तो साइड में आपको अलॉय व्हील जो है वो दे दी गई है। कस्टमर की ये डिमांड थी भाई कि मुझे आफ्टर मार्केट कोई भी मॉडिफिकेशन गाड़ी में नहीं करवाना है, जो भी मैं लूंगा वो कंपनी से लूंगा। कंपनी की कई सारी चीजें इस Z2 वेरिएंट में लगाई गई हैं। अगर जो आप भी अपने इस Z2 वेरिएंट को टॉप मॉडल बनाना चाहते हैं, जो इस गाड़ी में सारी चीजें एसेसरीज में लगाई गई हैं, कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फील जो है वो देखने को मिल जाएगी। टायर साइज की बात करेंगे तो आपको तो 245, 65 और 17 इंच के साथ डायमंड कट डुअल टोन अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में डिस्क जो है वो आपको ऑफर कर दिया जाता है। और जो इस गाड़ी की ब्रेकिंग वगैरह है भाई काफी सॉलिड होने वाली है। ओआरवीएम की बात करते हैं तो ब्लैक कलर के साथ आपको ओआरवीएम मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर के साथ। और इससे ओआरवीएम को भाई एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है मैनुअल मिलेगा, कोई भी बटन वगैरह नहीं दी गई है। साइड में जो फुटस्टेप लगाई गई है ये भी आपको एसेसरीज में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको सिल्वर और मेडल्स के साथ रूफ रेल ऑफर की गई है। इस Z2 वेरिएंट में आपको रूफ रेल वगैरह भी नहीं मिलती है, पर भाई लुक को बरकरार रखने के लिए ये सारी चीजें भी आप लगवा सकते हैं। सर्फ इन एंटीना मिल जाता है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर की लुक जो है कुछ ऐसे निकल के आती है। रियर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि गाड़ी बेस मॉडल है। जो गाड़ी की ब्रांडिंग है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन से टेल लैंप यूनिट मिल जाएगी। और ये जो आप टर्न इंडिकेटर देख रहे हैं नॉर्मल मिलता है और ये प्री ब्रेक वाली यूनिट होगी टर्न इंडिकेटर। रिवर्स लैंप इसका जो है यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा। ये जो रियर में आपको बम्पर दिखाई दे रहा है ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। यहाँ देखेंगे तो ग्लॉसी फिनिश की एक जो पट्टी है वो लगाई गई है। कहीं ना कहीं जो लुक है वो काफी बेहतरीन हो जा रही है। उसके बाद सेफ्टी वगैरह को देखते हुए भाई 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि जैसे मान लीजिए 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जब आप गाड़ी को बैक लेते हैं तो गाड़ी टू टू करके आपको बताती रहती है कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। और इसके बेस मॉडल में आपको कोई भी वाइपर डिफोगर वगैरह नहीं मिलेगा। महिंद्रा का लोगो ऑफर किया गया है। कैमरा वगैरह एसेसरीज में नहीं लगाई गई है। ऊपर देखते हैं तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो ऑफर किया गया है। 57 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और जैसा कि ये डीजल वाला वेरिएंट है तो आप डीजल या पेट्रोल जो भी आप लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जब आप नॉर्मल पेट्रोल से डीजल में आते हैं तो लगभग 40,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। रियर में ही है तो जो इसका बूट है वो चेक करवा देते हैं तो आप यहीं से नॉर्मल तरीके से इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो पूरा फुल तरीके से आपको हाइड्रोलिक मिलता है। तो 7 सीटर के हिसाब से आपको बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। और ये है कि जब आप इस पट्टे को ऐसे खींच के और इस सीट को आगे कर देते हैं तो ये जो सीट है या ये जो बूट स्पेस है वो आपको काफ़ी बड़ा सा देखने को मिल जाएगा, 470 लीटर की। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो इसके रियर में भी आपको 2 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट ऑफर की गई है। और जब आप अनफोल्ड कर देते हैं तो ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप इसके स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो भाई उतना अच्छा खासा आपको स्पेस वगैरह नहीं मिलता है, पर यह है कि बच्चे उच्चे बैठा के 100-200 किलोमीटर आसानी से ट्रिप कर सकते हैं। अगर जो आपकी हाइट वगैरह ज़्यादा है तो आप यहाँ पे कंफर्ट नहीं रहेंगे, बच्चे वगैरह आराम से बैठ सकते हैं। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, घुटन वाली फील बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। दोनों साइड आपको एक रेवेंडर्स मिल जाएगा। रियर से गाड़ी की जो लुक है कुछ ऐसे निकल के आती है। तो आइए ले चलते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ आपको डोर जो है वो देखने को मिल जाता है।
चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं, पावर डोर लॉक्स हो गया। उसके साथ साथ स्पीकर भी आपको मिल जाएगी, बोतल होल्डर, पेपर होल्डर। यहाँ पे नजर डालते हैं तो कोई भी ORBM के कंट्रोल्स वगैरह नहीं दिया गया है। ORBM जो है वो आपको मैनुअल तरीके से एडजस्ट करना होगा। एक्सेसरीज में सीट कवर जो है वो लगाई गई हैं। उसके बाद ऐसी कुछ चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है, ऐसे लगा के आप मीटर वगैरह जो है वो ऑन कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन सा इमिनेशन जो है वो बन के आ जाता है। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारी बटन्स दी गई हैं। सबसे पहले हेडलैम्प का लेबलर जो है वो देखने को मिल जाएगा, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन, चारों बटन दी गई हैं। ये MID को कंट्रोल करने के लिए दी गई हैं। जैसा कि मान लीजिए गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, AB, माइलेज वगैरह के बारे में चेक करना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर ऑफर की गई है। और इस MID में जैसे मान लीजिए लो फ्यूल वार्निंग, उसके बाद सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर और बैटरी का लेवल कम रहेगा तो वो भी आपको यहाँ पे बता देती है। तो कई सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद भाई स्टीयरिंग को देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन सा सिस्टम स्टीयरिंग पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फ़ोन उठाने के, काटने के और सोर्स वगैरह में जाना हो तो यहाँ से आप मोड वगैरह को जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हेडलैम्प की कंट्रोल्स यहाँ पे आपको वाइपर का कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा डैशबोर्ड ऑफर किया गया है। बेस मॉडल है भाई तो कोई भी सब वूफर वगैरह नहीं मिलता है। ऊपर देखते हैं तो नॉर्मल सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएगी, कोई भी वैलिडिटी मिरर वगैरह नहीं मिलेगा। ये है कि दिन नाइट IRBM ऑफर की गई है। यहाँ पे आपको सिल्वर स्विच का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये अच्छी की गई है भाई कि आपको बेस मॉडल से ही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। हालांकि जब आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले जैसे तमाम फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। पर लोअर वेरिएंट में या बेस मॉडल में देखते हैं तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है भाई कि बेस मॉडल में इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड वाला दे दिया गया है तो फीचर बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे। आप मन चाहे कई सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। जैसा कि जब आप सेटिंग वगैरह पर क्लिक करते हैं ना तो जो एक स्मार्टफोन में सारे कनेक्टिविटी या जो सारे सिस्टम जो हैं वो देखने को मिल जाता है, वो सारे सिस्टम यहाँ पे आपको ऑफर कर दिया जाता है। डिस्प्ले वगैरह में जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाता है। उसका ही सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यही कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB कनेक्टिविटी, ऑक्स वाला केबल लगा के म्यूजिक वगैरह जो है वो आप चला सकते हैं। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी ऑफर की गई हैं। रिवर्स कैमरा नहीं है पर यह है कि रिवर्स कैमरा वगैरह भी आप एक्सेसरीज में ले सकते हैं। दोनों साइड आपको 2.8 AC बैंड्स मिल जाएगा। और ये जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है आपको सॉफ्ट टच वाली मिलेगी। मैनुअल AC आपको मिल जाएगी। ये सारे AC के कंट्रोल्स हो गए। आप यहीं से फैन स्पीड वगैरह जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। हजार लाइट ऑन करने का ऑप्शन यहाँ पे ऑफर किया गया है। थोड़ा और नीचे देखते हैं तो USB पोर्ट, ऑक्स वाला केबल यहाँ पे ऑफर कर दिया जाता है। स्टोरेज दिए गए हैं, कोई भी वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक ऑप्शन इस वेरिएंट पे आपको नहीं मिलेगा। ये जो पूरा पार्ट है पूरा फुल तरीके से आपको मैट स्विच मिल जाएगा। नॉर्मल सा हैंडब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ सेंटर में आपको ऑमलेट मिल जाता है। स्टोरेज के साथ में छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। जैसा कि ये बेस मॉडल है तो ये सारी चीजें आपको हार्ड प्लास्टिक की मिल जाएंगी। और जब आप इसके अपर वाले वेरिएंट में जाते हैं Z6 वगैरह में तो वहाँ पे आपको लेदर फिनिश का जो यूज है वो देखने को मिल जाता है। और थोड़ा नीचे देखते हैं तो गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, CVT, 2 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर, ESP जैसे तमाम सेफ्टी फीचर इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो जरूरत के सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं। एक्सेसरीज में सीट कवर लगाई गई हैं। ऊपर सारी चीजें जो है वो आपको नॉर्मल देखने को मिल जाती हैं। एक चीज ये नोटिस करिए, जहां बात आ जाती है बेस मॉडल की वहां फीचर बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं। पर भाई वो चीज स्कॉर्पियो एन में नहीं दी गई है। आपको जरूरत के सारे फीचर जो है वो आपको ऑफर कर दिया जाता है। इस हिसाब से ये 7 सीटर है तो इसके सेकंड रो का स्पेस वगैरह जो है वो मैं आपको चेक करवा देता हूं। तो ये जो आप चीज देख रहे हैं ये भी एक्सेसरीज का ही पार्ट है। उसके बाद डोर पे देखते हैं तो वही डुअल टोन थीम के साथ उसका डोर मिल जाएगा। आप यहीं से मिरर रब डाउन कर सकते हैं। बोतल होल्डर, स्पीकर रिप्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। सीट की बात करेंगे भाई तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। इसके सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है 2 कप फोल्डर के साथ। तो ये चीज काफी अच्छी ऑफर की गई है। 3 पॉइंट आपको सीट बेल्ट मिल जाएगा। 3 लोग तो बेहिचक आराम से बैठ सकते हैं। स्पेस वगैरह की जो झंझट है बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको LED लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। तो स्पेस वगैरह के मामले में भाई काफ़ी अच्छा खासा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। सेफ्टी फीचर तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। और रियर से गाड़ी की जो लुक है कुछ ऐसी निकल के आती है, देख सकते हैं आप। जैसा कि ये डीजल वाला वेरिएंट है तो एक बार मैं इसका इंजन कंपार्टमेंट जो है वो भी चेक करवा देता हूँ। आप पेट्रोल भी ले सकते हैं, डीजल भी ले सकते हैं। और डीजल से पेट्रोल में जाते हैं या पेट्रोल से डीजल में जाते हैं तो वो चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। पर चलिए बात करते हैं इसके डीजल वेरिएंट में क्या कुछ पावर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। 130 bhp की पावर के साथ साथ 300 Nm का टॉर्क निकालेगा। अगर जो आप यहीं पेट्रोल इंजन की पावर वगैरह की बात करते हैं तो 170 bhp की पावर के साथ साथ 370 Nm का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे बेस मॉडल में आपको थोड़ी कम पावर मिलेगी। पर ऐसा नहीं है भाई कि पावर
एकदम कम दे जा रही है। गाड़ी के हिसाब से काफ़ी पावरफुल इंजन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है भाई। और इस Z2 वेरिएंट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।